यह लाल गिलहरी एक भयानक झटका झेलती है। एक ग्रिजली भालू अचानक उसके खाने के भंडार में घुस आता है और अंदर रखा सब कुछ साफ कर देता है। कई हफ्ते पहले सर्दियों में खाने की कमी से बचने के लिए सिर्फ 5 महीने का शूक पहले ही खाना जमा करना शुरू कर चुका था, क्योंकि यही तय करता है कि वह जिंदा रहेगा या नहीं। इसलिए शूक हर कदम बहुत गंभीरता से लेता है। वह हर दिन जंगल में आगे पीछे दौड़ता रहता है, यहाँ तक कि नाश्ते के समय भी वह बस कुछ जल्दी जल्दी कौर खाता है और फिर तुरंत खाना इकट्ठा करने निकल जाता है। लगभग आधे महीने की मेहनत के बाद उसका पेड़ का खोखला हिस्सा लगभग भर जाता है। इस समय तक चीड़ के शंकुओं का यह ढेर पूरी सर्दी निकालने के लिए काफी है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सारी मेहनत किसी और के काम आ जाएगी। इससे उसका गुस्सा फूट पड़ता है। शूक चिल्लाते हुए अपने भंडार की ओर दौड़ता है। आवाज से ग्रिजली चौंक जाता है, लेकिन जब वह देखता है कि सामने सिर्फ एक छोटी गिलहरी है तो वह आराम से खाने लगता है। आकार में ग्रिजली शूक से हजारों गुना बड़ा है। ऐसे दैत्य को चुनौती देना बेहद खतरनाक है। अगर वह जरा भी करीब गया तो खुद उसकी जान जा सकती है। जब भालू आराम से खाना खा रहा है तब अपने भोजन को बचाते हुए जिंदा रहना शूक की सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। वह दूर से डराने की कोशिश करता है या अचानक हमला करने की, लेकिन सच ये है कि कुछ भी काम नहीं आता। कुछ ही मिनटों में चीड़ के शंकुओं का पूरा भंडार भालू साफ कर देता है। ग्रिजली के लिए यह बस एक छोटा सा नाश्ता है, लेकिन शू के लिए यह पूरी तबाही है। सर्दियों का खाना खोने के बाद उसके सामने शायद जंगल में मौत ही इंतजार कर रही है। फिर भी यह छोटी गिलहरी हार नहीं मानती। वह फिर से शुरुआत करने का फैसला करता है। दोबारा निशाना बनने से बचने के लिए वह एक नई छिपने की जगह भी चुनता है। जब तक आसमान धीरे धीरे अंधेरा नहीं हो जाता, शूक अपनी भरपाई करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन रात होते ही उसके इलाके में नए शिकारी आ जाते हैं, खासकर लंबे कान वाले उल्लू। ये पक्षी गिलहरियों का शिकार करना पसंद करते हैं। यही वे दुश्मन हैं जिनसे शूक सबसे ज्यादा डरता है। भले ही वह और चीड़ के शंकु इकट्ठा करना चाहता हो, लेकिन आसपास मंडराते शिकारियों के कारण उसे मजबूर होकर अपने घर लौटकर छिपना पड़ता है। तभी जब शूक आराम कर रहा होता है, साहियों का एक समूह उसके भंडार की जगह ढूंढ लेता है और खाना खोदने लगता है। और भी बुरा यह कि वही ग्रिजली अंधेरे का फायदा उठाकर फिर लौट आता है। वह शूक की बची खुची जमा पूंजी भी साफ कर देता है। जिन शंकुओं को शूक ने बड़ी सावधानी से छिपाया था, वे भी खोदकर निकाल लिए जाते हैं। पेट भरकर खाने के बाद ग्रिजली धीरे धीरे चला जाता है। सुबह की धूप जब जंगल को रोशन करती है, शूक अपने पेड़ के खोखले से बाहर झांकता है। जो वह देखता है उसे स्तब्ध कर देता है। चारों तरफ सूखी लकड़ियां बिखरी पड़ी हैं। आधे खाए हुए शंकु जमीन पर फैले हुए हैं। उसकी सारी मेहनत बेकार लगती है, लेकिन तभी शूक को अचानक कुछ याद आता है। वह तेजी से दूर की ओर भागता है। एक दूसरे पेड़ पर उसका एक गुप्त भंडार है। उन बड़े जानवरों ने कभी उस जगह को नहीं खोजा। अब शूक समझ चुका है, सब कुछ एक ही जगह पर नहीं रखना चाहिए। इसी वजह से उसके कुछ शंकु बच गए। भरे हुए गुप्त भंडार को देकर शूक आखिरकार राहत की सांस लेता है। इस बार वह बिना डर के सर्दियों का सामना कर सकता है।